और इसमें 17 भारतीयों की मौजूदगी है और सबसे पहली भलाई भारतीयों की सोची गई और भारतीय विदेश मंत्री ने इसके बाबत ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत भी की और ईरान को आखिरकार भारत की वो बात माननी भी पड़ी है। और आपने देखा होगा कि उनका डिफेंस एग्रीमेंट है एक दूसरे के साथ, जितने वो मेरे ख्याल में दैट इज द ओनली कंट्री हु हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन ईरान। अदरवाइज अपने 17 इंडियंस को बचाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियंस किसी मुल्क में फंसे हो हमेशा इंडिया जो है वो मदद करता है अपने लोगों की, उन्हें वहां से बचा कर लाता है। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले में? और उन्होंने कहा है जनाब के उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। ये ऑफर ईरान की तरफ से इंडिया को की गई है। एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जो जयशंकर साहब, उनकी बात हुई है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन से। तीसरा, व्हाट फॉर पाकिस्तान का डू विद दिस कॉन्फ्लिक्ट? ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है। आप कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप किस कैपेसिटी में? आपको तो सुबह खा लें शाम की फिक्र है आपको। सही बात। हालात क्या है वो देखें, सोए आपके हालात के, आप किस कैपेसिटी में हैं कि आप इसमें कमेंट भी कर सकें? आप किस कैपेसिटी में इसमें कर सकते हैं? पाकिस्तान का है, हम तो पाकिस्तानी है ना। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या रद्द अमल है या पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि उसको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए बैक पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें IMF कर्जा नहीं देगा। और जो ईरान है वो अपना ताल्लुकात जो है वो इंडिया के साथ अपने अच्छे रखना चाह रहा है। अभी ईरान के अंदर भी काफी सारी जो मेडिसिन है वो इंडिया ने भेजी है। सर, आपको याद है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान वॉर हुई थी तब भी बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पे फंस गए थे। इंडिया ने उन लोगों को भी वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ा था, अपने लोगों को भी बचा के लाए थे। इवन के पाकिस्तान के बच्चे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज। वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो का सार यही है कि जो 17 भारतीय, एक इजरायली जो जल जहाज़ था जो कि व्यापार के लिए यूज़ किया जाता था, उसमें फंसे थे, वो ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया था, तो उनको रिलीज़ किया जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था जब इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि ईरान के काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं इंडिया के साथ, तो उन 17 भारतीयों को कुछ भी होने वाला नहीं है। बट अब ईरान भारत के ऊपर एक प्रेशर बना रहा है कि आप इसराइल के साथ थोड़ा सा कम व्यापार करें, सैंक्शंस कुछ लगाएं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो। और उन भारतीयों की रिहाई की जो कोशिश है वो भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। इस बाबत भी ईरान के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की बातचीत हुई और एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि जो जहाज़ जो जब्त किया गया है उसका विवरण, उसकी पड़ताल जो है वो की जा रही है और जल्द ही भारतीय प्रतिनिधि को उन चालक दल के सदस्यों से मिलने दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहां से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा? क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है। अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। पाकिस्तान का है, हम तो पाकिस्तानी है ना। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या रद्द अमल है या पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि उसको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए बैक पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें IMF कर्जा नहीं देगा। हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर सकते। वो हम नहीं कर सकते। जैसे खान साहब ने बोला, आपने बोला अरब ममालिक को शर्म करनी चाहिए। आपने इस सेंस में बोला ना कि उनके पास क्या थोड़े सोर्सेज ज्यादा हैं, रिसोर्सेज मतलब पैसे ज्यादा हैं। सोर्सेज ज्यादा है, उनकी सुनी जाती है, लेकिन वो पहले इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। नहीं, सऊदीया ने तो शायद कर भी लिया था। ये भी तस्लीम करने जा रहा था मेरे ख्याल से। तो इस वजह से उन्होंने फलस्तीन ने पहले हमला किया ताकि ये अरब ममालिक जो है ये धड़ाधड़ इसको तस्लीम करते जा रहे हैं। तो ये लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़ी हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? भाई, तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। I have my own shawl। आपने तो ये मेरा
डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। देखो आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा चीज है। आपने जो बोला ना उन्हें शर्म करनी चाहिए, वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक हम हमेशा यही बताते हैं ना कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज के ठेकेदार हम हैं क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बम है। तो फिर वो ये सोचते होंगे, किसी को भी पूछ रहे हैं पाकिस्तान एक एटमी ताकत है तो क्या आप उसका क्या देखते हैं असर सूख दुनिया में? वो कहते हैं ये बेकारी है। बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसा में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है। पाकिस्तान का हम तो पाकिस्तानी है ना, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या रद्द अमल है या पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए? पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि उसको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए बैक पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ठीक हो गया। IMF कर्जा नहीं देगा, हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर सकते। वो हम नहीं कर सकते। जैसे खान साहब ने बोला, आपने बोला अरब ममालिक को शर्म करनी चाहिए, आपने इस सेंस में बोला ना कि उनके पास या थोड़े सोर्सेज ज्यादा हैं, रिसोर्सेज मतलब पैसे ज्यादा हैं, सोर्सेज ज्यादा है, उनकी सुनी जाती है, लेकिन वो पहले इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। नहीं, सऊदीया ने तो शायद कर भी लिया था। हाँ, ये भी तस्लीम करने जा रहा था मेरे ख्याल से। तो इस वजह से उन्होंने फलस्तीन पहले हमला किया ताकि ये अरब ममालिक जो है ये धड़ाधड़ इसको तस्लीम करते जा रहे हैं, तो ये हमें भूल ना जाए। अच्छा, एक और चीज है, आपने जो बोला ना उन्हें शर्म करनी चाहिए, वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक पावर है। हम हमेशा यही बताते हैं ना कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज के ठेकेदार हम हैं क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बम है। तो फिर वो ये सोचते होंगे। देखिए सर, खाली ये नहीं सोचना चाहिए, सारी दुनिया को पता है, सबको पता है हमारे पास एटॉमिक पावर है, लेकिन हम कितने कुछ ताकतवर है, ये सारी दुनिया को पता है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। किसी को भी पूछ रहे हैं पाकिस्तान एक एटमी ताकत है तो क्या आप उसका क्या देखते हैं असर सूख दुनिया में? वो कहते हैं ये बेकारी है। जैसे नरेंद्र मोदी कहता है कि ये कशकोल लेके फिरते हैं, जैसे हमारे PM साहब PM साहब कहते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि तो मांगने आ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे हम इसको ललकार देंगे, हम ये कर नहीं सकते, पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, एटॉमिक पावर होने का फायदा क्या, जो हम हमेशा से हमें स्कूल में बताया जाता है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को हमने महफूज रखा हुआ है, कि मतलब हमसे डरती है पूरी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज को हमने महफूज रखा है, हम इस्लामिक सुपर पावर है। बिल्कुल, ये एक बयानिया है। जैसे मुतालिया पाकिस्तान में और भी बहुत सारे बयानिया जड़े हुए। अच्छा, ये भी उस तरह के बयानिया कि हमारा मुल्क नाम क्या तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया है कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया। आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। ईरान भारत के उन 17 नागरिकों को छोड़ेगा जो कि इजरायली जल जहाज में थे और उसको कैप्चर कर लिया था ईरान ने। दोस्तों, ये जो इज़राइल और ईरान के बीच चल रहा है, इसे बेसिकली वर्ल्ड वॉर 3 का एक प्रकार से मतलब बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, कुछ स्टार्ट हो जाएगा। US ने इज़राइल को बोल दिया है कि ईरान ने जो भी इस मिसाइल अटैक किए थे उनमें से एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ उनका, आपने पूरे के पूरे फेल कर दिए। और ईरानी बेचारे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुनिया उनका मजाक बना रही है कि यार कुछ तो आप कर नहीं पाए हो, तो फिर क्यों? आप तो एक प्रकार से जीत गए हो, तो आप यहीं पे शांत हो जाओ, आगे आप कुछ भी ना करो। US ने ये बोला है। अब इज़राइल मूड में नहीं है। इज़राइल ने बोला अभी तो हमने डिफेंस किया, अभी तो हमारा अटैक बाकी है। तो क्या इज़राइल कुछ क्या बम वगैरह फेंकेगा ईरान के ऊपर और बताएगा कि इस तरीके से गिराया जाता है बम? देखें दोस्तों, ईरान पाकिस्तान का भी एक क्लैश हुआ था, आपको पता होगा। ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है।
सिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है कितना पुराना है, और जब ISI वाले सियाओं को मारते हैं तो पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, ये लोग यहाँ पे सुन्नी मुसलमान उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं। बट अभी ईरान के सब सपोर्ट में आ गए हैं क्योंकि ईरान इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। मतलब ऐसी खिचड़ी है ये कि आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब एक प्रकार से सुन्नी मुसलमानों के लिए दोनों दुश्मन ही है, दोनों एक दूसरे को मार दें, बाकी फिर देख लेंगे किसका क्या होना है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये चीज़ है। अब ईरान जो है वो मुझे नहीं पता यार क्या करना चाह रहा है। इजराइल से पंगा ना लो, इजराइल के लोग जो हैं बहुत कम है आबादी में, बट टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं वो लोग, सीरियसली। उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, अगर उनको लगा कि यार एक तो छोटा सा देश है, 5-6 मुस्लिम सब चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, उस पर इतने अटैक हो रहे हैं, तो फिर वो अपनी स्वाधीनता के लिए कुछ भी कर देगा। वो लोग तो डेफिनेटली मरने मारने को हैं, और वो टेक्नोलॉजी में भी ऐसे आगे कि उनकी आप मिसाइल फेल भी नहीं कर पाओगे। आपकी तो सारी की सारी फेल हो गई हैं और वहाँ पे एक कुत्ता नहीं मरा है, ठीक है, तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। इवन इंडिया के मुसलमानों ने काफ़ी सेलिब्रेट किया। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। जो भी है मैटर पीसफुली तो वो होना नहीं है सॉल्व, तो मैटर को लंबा खींचो, और क्या कर सकते हो यार। लंबा खींचोगे जो लोग हैं वो जिंदा बचे रहेंगे मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता फ़िलिस्तीन और इस सब का मैटर कभी सॉल्व होगा। फ़िलिस्तीन वगैरह का जो विवाद है उस तरीके से सॉल्व होता है कि यार जो भी है, जो लोग हैं उनको मुस्लिम कंट्री ले ले, और जितना इलाका है वो उसमें खुश रहो आप, ठीक है, नाटक ना करो। अगर आप चाहते हो कि इसराइल को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, इसराइल कोई कंट्री नहीं है, अगर आप ऐसे सोचते हो, भारत पाकिस्तान मुसलमान यही सोचते हैं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो लोग बहुत आगे निकल